हेलो क्लास 10 स्टूडेंट। देखिए आज we will start a new topic. It is very important topic. It is a matrix method. ध्यान रखिएगा हर साल इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आप सीखने जा रहे हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, उसको ध्यान रखिएगा। मेथड का नाम याद रखिएगा, मैट्रिक्स मेथड। एक्सरसाइज 4.6 में है। इसमें मैं भी आज आपको 3 इक्वेशन एंड 3 इक्वेशन आर गिवन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इनमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। इसका फॉर्मेट मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। आपके सामने 3 इक्वेशंस मैंने कहा गिवन होंगी। तो देखिएगा ध्यान से, पहले स्टेप में क्या करना है, एक मैट्रिक्स ए बनेगा, एक मैट्रिक्स बी बनेगा और एक मैट्रिक्स एक्स बनेगा। स्टूडेंट ध्यान देखिए, मैट्रिक्स ए कैसे बनता है। मैट्रिक्स ए बनेगा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। जैसे एक्स के साथ कौन है, ए वन, वाई के साथ बी वन, जेड के साथ सी वन, यानी ए वन बी वन सी वन। ऐसे नेक्स्ट इक्वेशन से, ऐसे अगली इक्वेशन से, 3 इक्वेशन से ऐसे आपको करना है। मैट्रिक्स भी बनता है कांस्टेंट से। कांस्टेंट ये d1 d2 d3 दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट, क्योंकि इनका वेरिएबल नहीं है। और मैट्रिक्स एक्स देखिएगा, ये एक्स कैपिटल में, जितने भी मैट्रिक्स के सिंबल होते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में दिखाना है। मैट्रिक्स एक्स में अपने वेरिएबल लेने हैं, जिसमें एक्स है, एक वाई और एक जेड। एक्स जेड लिखा। आपका पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में आपको डिटरमिनेंट निकालना है। जब आपके पास 3 into 3 वाली इक्वेशन मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने माइनस और फैक्टर निकालने हैं इसके, मैट्रिक्स ए के। अभी मैंने पिछली वीडियो में 3 into 3 में आपको बताया था कैसे निकालते हैं। उसके बाद ए इनवर्स। एक लास्ट स्टेप है ए एक्स इक्वल टू बी। थोड़ा सा आपको लर्न करने से, याद रखना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टॉपिक अच्छे सीखे कि छोटे छोटे क्वेश्चन में भी एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। आज वो बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है, 6 मार्क्स का मैट्रिक्स मेथड है। मैं आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 28 करवाने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, मेथड का नाम मत भूलिएगा, मैट्रिक्स मेथड। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे इक्वेशंस गिवन थी, मैं यहाँ लिख चुका हूँ। अब मेरा पहला स्टेप क्या है, मैट्रिक्स ए फाइंड करना, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स एक्स। तो मैट्रिक्स ए हम निकालने जा रहे हैं। मैट्रिक्स से देखिए कैसे निकलेगा आपके लिए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ से 3 मिला, आगे माइनस का 2 है, उसके आगे 3। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2, वाई के साथ 1 में माना जाएगा और जेड के साथ -1। यहाँ से 4 आ जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन से -3 एंड 2। स्टूडेंट्स अब आगे आते हैं मैट्रिक्स बी की बात करें। मैंने बताया मैट्रिक्स में d1 d2 d3 यानी कांस्टेंट है। कांस्टेंट अपने पास 8 1 4 होगा, ध्यान से लिखिएगा। और एक मैट्रिक्स x है स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल से बनता है x y एंड z। आपको इस क्वेश्चन में x और z की वैल्यूज फाइंड करनी है। मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है। मैट्रिक्स a, आप इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा। आपको रूल पता है, मैं रो 1 से चलूंगा। पहला पॉजिटिव, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस का। तो पहले 3 लिया, 3 के लिए साइन प्लस का रहेगा, फिर साइन माइनस आता है, बट 2 के साथ ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा। फिर अगला साइन प्लस का होता है, ध्यान सुनिए। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस आता है और तीसरा प्लस का साइन होता है। स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको, मैंने ऊपर बोर्ड पे लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। फिर भी मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कि पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव है। जिसको नहीं पता मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, ये कैसे आप डिटरमिनेंट निकालते हैं, दोबारा सुनिए। पहले आपने 3 लिया, 3 के लिए प्लस का साइन था, फिर 2 लिया, फिर साइन माइनस का आता है, 2 भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 प्लस के लिए। अब आपने क्या करना है, इस रो 1 से हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। रो 1 का कोई एलिमेंट नहीं देखना आपने। 3 के नीचे के एलिमेंट छुपा लीजिए। 1 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 2 2, साइन माइनस का है, 3 1 3, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो ये माइनस का साइन फॉर्मूले का है। अब आपने 2 को छुपाया तो ऊपर की रो से 2 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4, साइन माइनस का है, 4 1 4, माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। अब आपने 3 को छुपा लिया तो 2 3 6, माइनस का फॉर्मूले का माइनस आता है स्टूडेंट्स, और 4 1 4। तो देखिए आपने इसको सॉल्व करा, इसको वैल्यूज फाइंड कीजिए। -1 यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे 8 आ जाता है, ये माइनस का 10, मल्टीप्लाई करते हैं -3 16, -30। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 33 में से 16 जाते हैं तो -17 आता है। बस याद रखिएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैंने पहले बताया था, नॉन सिंगुलर मींस जो 0 ना हो। अब देखिए मेरा नेक्स्ट स्टेप हो चुका, मेरे को माइनस और कोफैक्टर्स निकालने। मैंने बताया था ए में नो एलिमेंट तो नो माइनर नो कोफैक्टर्स होंगे। देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी में होती है। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। पहले मैं माइनर निकालता हूँ, M11 M12 13 21 22 23 31 32 एंड 33। देखिएगा सॉल्व करते हैं। M11 11 की प्लेस पे अगर आप देखिए तो 11 की प्लेस पे 3 बैठा हुआ है। 3 के सामने इस फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छुपाना है। 1 की 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 2,
ये जो माइनस का आता है 3 1 3 माइनस प्लस हुआ, ये फॉर्मूले का माइनस है, तो आंसर आया माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं, 1 2 की प्लेस में -2 है तो -2 और फर्स्ट रो को स्विच पाया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4, साइन माइनस का आ रहा है, 4 1 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 8। 1 3 पे स्टूडेंट 1 3 पे 3 है, आपने रो कॉलम छुपाना, 2 की -3 से मल्टीप्लाई, -6 फॉर्मूले का माइनस, 4 1 4 -10। जिन स्टूडेंट्स ने माइनस को फैक्टर पिछली वीडियो से निकालना सीखा उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जिनको ये फाइंड करना नहीं आता, मेरी पहले पुरानी वीडियोस देखिए, उनमें सीखिए कैसे निकालते हैं, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। 2 1 में देखिए, 2 1 यानी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 2 है, तो बीच की रो और फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो को छुपाएंगे, तो ऊपर के दो एलिमेंट नीचे के तो -2 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 माइनस का आता फॉर्मूला माइनस, -3 की 3 से 3 3 9 9 नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ 5 आ जाता है। 2 2 पे आ जाए, 2 2 आपका बिल्कुल सेंटर की वैल्यू 1 है, आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ना है, 3 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, साइन माइनस का आ जाता है फॉर्मूले का, 4 3 12, तो -6। 2 3 पे आते हैं, 2 3 यानी 2 सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी -1 पे आपने सेकंड रो थर्ड कॉलम करना, ऊपर के दो नीचे के दो एलिमेंट है, 3 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 नेगेटिव का, फॉर्मूले में माइनस आया, 4 2 8 माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -1 मिलता है। 3 1 की प्लेस पे आते हैं, 3 1 की प्लेस पे 4 पे आपने थर्ड रो को छुपा लेना, हाइड करना है, और फर्स्ट कॉलम को, तो -2 की 1 से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फॉर्मूले माइनस 1 3 3, यहाँ पे -1 मिलता है हमारे को। 3 2 पे आते हैं, 3 2 का एलिमेंट -3 है, थर्ड रो सेकंड रो का, ये दो एलिमेंट और इधर के दो एलिमेंट, 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले आप, -3 फॉर्मूले का माइनस आ जाता है, 2 3 6, तो -9 हुआ यहाँ पे। लास्ट आपका 3 3 है, 3 3 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 की 1 से 3 1 से 3, फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस हो गया, 2 2 4, आंसर आ गया 7। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 7। अब स्टूडेंट्स आपने माइनर निकाल लिया, कोफैक्टर्स निकालने, A1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। देखिए मैंने बताया था इसके अंदर कि कोफैक्टर निकालते समय आपकी उसकी प्लेसेस का ध्यान रखना है। प्लेस का मतलब इनका सम करेंगे, इवन आया तो एज इट इज, ऑड हुआ तो साइन आपने चेंज करना है, यानी 1 1 का सम 2 होता है, 2 इवन है तो ये नंबर एज इट इज आ जाएगा। अब 1 2 ऐड करेंगे, 1 2 का सम 3 होता है, 3 ऑड है तो साइन चेंज करेंगे, इसका सम इवन आएगा तो इवन के लिए एज इट इज रखना है आपने। 2 1 का सम 3 है, 3 ऑड होता है, ऑड के लिए साइन चेंज करेंगे, -5 हो जाएगा। 2 2 का सम 4 इवन है, एज इट इज आ जाएगा। 2 3 का सम ऑड हो जाता है तो साइन चेंज, ये नेगेटिव का था पॉजिटिव बन गया। 3 1 इवन है, एज इट इज आ जाएगा। 3 2 ऑड है तो 9 प्लस का हो जाएगा, और 3 3 इवन है, एज इट इज 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने माइनस को फैक्टर निकाल दिया, अब आपका अगला स्टेप है ए इनवर्स फाइंड करना। इनवर्स के लिए मैं प्रॉपर्टी लिख चुका हूँ, इनवर्स देखिएगा आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लीजिए, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आप देखिए एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या, आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने -17 निकाला, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1/17, माइनस आप ऊपर लिख दीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं, नीचे 17 क्या दिखता है 17 क्या लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट बनता है कोफैक्टर से, मैं अपनी पुरानी पिछली वीडियो बता चुका हूँ आपको, उसको नीचे कॉलम में लिखना है, कॉलम वाइज लिखना है, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 एंड 7। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ए इनवर्स भी फाइंड कर दिया। अपने लास्ट स्टेप पे आ चुका हूँ, ए एक्स आपको लिखना है, लास्ट स्टेप पे आ रहे हैं, अपने ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो आप लिखेंगे नाउ ए एक्स इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी। स्टूडेंट्स ये ए एक्स क्या है मैं बता दूं, ए और x की जब हम इन दोनों मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए की और x की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे को ये इक्वेशंस मिल जाएंगी जो कि इसके इक्वल होंगी, तो वो इक्वेशन है, इसलिए फार्मूला बना हुआ है। तो x मैट्रिक्स x की जगह मैट्रिक्स x की आपको वैल्यू पुट करनी है। मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या है, x y z स्मॉल लेटर में रहेंगे। डिटरमिनेंट सॉरी इनवर्स ऑफ ए ये ना -1/17, ऊपर से आप एलिमेंट लिख लिए, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, और इनटू में आपको b के एलिमेंट लिखने हैं, मैट्रिक्स b के एलिमेंट 8 1 4 8 1 4। अब स्टूडेंट आपको इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, बस लास्ट स्टेप है, अब आपका आंसर आने वाला है। पर एक थोड़ी सा ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस के साइन का ध्यान रखिए, छोटी सी मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपको रो की कॉलम से करनी है, मैं पहले बताया था, जिसको मल्टीप्लाई नहीं आती मल्टीप्लाई की वीडियो देखिएगा। जैसे कि आप पहले रो 1 के एलिमेंट देखिए, -1 -5 -1, तो -1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 की 1 से, -1 की 4 से, फर्स्ट की फर्स्ट मतलब से, सेकंड नंबर की सेकंड नंबर से, थर्ड नंबर की थर्ड से। तो -1 की आपने 8 से की -8 मिल जाता है, -5 की करेंगे 5 1 5 -5 हुआ, माइनस का 4 आ गया स्टूडेंट्स।
अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड रो पे आते हैं, -8 की 8 8 64 माइनस का 6 1 6 नेगेटिव का और 9 की 4 9 4 36 प्लस का हो जाता है। अब -10 की 8 से करते हैं -80, 1 1 1 पॉजिटिव 1 है और 7 4 28। अब इनको सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो -17 आता है इनको सॉल्व करके। इन दोनों का सम -70 है, 70 में से 36 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 34 आ जाता है। इन दोनों का सम किया तो 29 है, पॉजिटिव का सम 29 है, इसमें माइनस किया तो माइनस का 51 आ जाता है सब्ट्रैक्ट करके स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स को अंदर के 17 से हमें क्या करना है, इन सबको डिवाइड करना है और माइनस की वजह से इन सबके साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो 17 अपॉन 17, ये 17 ऊपर आ जाएगा, 1 से 17 बाई 17 यानी 1 हुआ। 34 से 17 को डिवाइड किया तो आंसर आया 2 प्लस का, क्यों माइनस माइनस प्लस हुआ और 17 3 जा 51। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वालिटी की प्रॉपर्टी लगती है, x किसके इक्वल आ गया तो देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है, इसको ध्यान से देखिएगा, हर साल इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड में, इंटरनल एग्जाम में भी जरूर रहेंगे, आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट अपनी नोटबुक के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ ऐसे, एक क्वेश्चन और देखिए आप, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए देखिए दोबारा से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 4.6 पे आ रहा हूँ मैं आपको, देखिए एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर मैं आपके लिए चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपको 13 करवा देते हैं, 13 क्वेश्चन कर रहे हैं। 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू -4, 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन नोट करते समय भी हमसे कई बार मिस्टेक हो जाती है साइन का, इसलिए क्वेश्चन बड़े ध्यान से नोट कीजिएगा। देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं मैट्रिक्स मेथड का। पहला स्टेप आपको क्वेश्चन की रिक्वेशन गिवन है, आपने पहले स्टेप पे यानी मैट्रिक्स ए बनाना है। मैट्रिक्स ए कैसे बनेगा आपको बताया था, एक्स वाई जेड ऑप्शन, यहाँ से आपको 2 मिल जाता है, 2 3 3, सेकंड इक्वेशन से 1 -2 एंड 1, थर्ड इक्वेशन से 3 -1 एंड -2। यस सर, अब मैट्रिक्स बी बनाना है आपको, मैट्रिक्स बी बनता है कांस्टेंट से और मैट्रिक्स एक्स यानी कि वेरिएबल जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे x y z। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए पहला प्लस का रखा जाता है 2, दूसरा साइन माइनस के लिए होता है, ये प्लस के लिए, इसके आगे माइनस रहेगा, इसके आगे प्लस रहेगा, तो ये प्लस का ये माइनस के लिए और ये अगला पॉइंट प्लस के लिए। ध्यान से देखना। अब आपको रो 1 का कोई एलिमेंट नहीं देखना, आपने 2 के नीचे के नंबर छुपा देते हैं, आप एलिमेंट छुपाते हैं, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस फॉर्मूले का, 1 1 1 माइनस है तो माइनस में प्लस का बन गया। 3 के नीचे के एलिमेंट छुपा दीजिए, 1 2 जा 2 -2 फॉर्मूले का माइनस, 3 1 जा 3। अब आपने 3 के नीचे के एलिमेंट छुपाने, 1 1 जा 1 माइनस का बनाया था स्टूडेंट, माइनस फॉर्मूले का, 3 2 जा 6 माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ से आपको मिला 5, यहाँ से माइनस का 5 आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव 5, 2 5 जा 10 माइनस माइनस प्लस, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, नाउ सम इज 40। अब आंसर 0 तो आ नहीं रहा, तो आप लिखेंगे तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर, इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर हो गया स्टूडेंट। अब आपको माइनसों का फैक्टर निकालना है, जिसमें बताया था m11 12 13 21 22 23 31 32 एंड 3। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं माइनर के लिए हम लिखे, आप डायरेक्ट को फैक्टर निकालना चाहे को फैक्टर निकाल लीजिए और साइन का ध्यान रखिएगा। फिर स्टूडेंट 1 1 पे आते हैं, 1 1 पे 2 है, आपने इस रो कॉलम को छोड़ना है, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन माइनस का आता है बीच में, ठीक है जी, और ये 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 5। अब 1 2 पे आते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, ये दो एलिमेंट इधर के दो एलिमेंट, 1 की 2 से माइनस का 2 आता है, फॉर्मूले में माइनस 3 1 जा 3 तो माइनस 5 आ जाता है। 1 3 पे आते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 1 जा 1 माइनस का हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आपको 5 मिल जाता है। 2 1 पे आ जाइए, 2 1 यानी सेकंड रो छोड़िए आपने और फर्स्ट कॉलम थोड़ा, ऊपर के दो एलिमेंट नीचे के दो एलिमेंट, 3 की 2 से 3 2 जा 6 माइनस का, फॉर्मूले में माइनस आया,
माइनस माइनस प्लस का 3, आंसर आया -3। अब 2 2 पे आ जाइए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 की -2 से 2 टू 4 माइनस का फॉर्मूले में माइनस आया, फिर 3 9 -30। 2 3 पे आ जाइए, सेकंड रो थर्ड कॉलम जो मैंने ऊपर किए दो नीचे के दो एलिमेंट, 2 की 1 से 2 1 2 माइनस का फॉर्मूले में माइनस, 3 3 9 11 माइनस मिल जाता है आपको, माइनस का 11 यहाँ पे आ जाता है। 3 1 पे चलते हैं स्टूडेंट, 3 1 पे 3 आपको एक कॉलम छोड़ना है, 3 1 3 फॉर्मूले का माइनस, 3 2 6 माइनस माइनस बन के प्लस, ये आ गया 9। आगे आते हैं M32 पे आते हैं। M32 -1 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए आपने, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़िए आपने, 2 की 1 से 2 1 से 2 फॉर्मूले का माइनस आ जाता है, और 3 1 3 आपको मिला माइनस का 1। 3 3 पे आते हैं, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई -4, बीच में माइनस आ जाता है, 3 1 3 तो आपको मिला -7। तो स्टूडेंट्स आपने माइनस निकाल लिए, को फैक्टर के लिए मैंने बताया था, उसकी प्लेसेस पे फोकस कीजिएगा। इवन है तो एज इट इज रहेगा, ऑड है तो आपको उनके साइन क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं, और कोफैक्टर्स को आपने कैपिटल ए से शो करना होता है। अब देखिएगा, ये 1 1 का सम 2 है, 2 यानी इवन है तो 5 आपका एज इट इज आ जाएगा। 1 2 का सम ऑड होता है तो प्लस का 5 साइन चेंज हो चुके हैं, इवन है एज इट इज आ जाएगा। इनका सम ऑड है, साइन चेंज करेंगे, इवन है तो ये एज इट इज -13 आ जाएगा। इवन है सॉरी ऑड है इनका सम तो प्लस का 11 हो जाएगा, इनको इवन है तो 9 एज इट इज। अगला ऑड है तो साइन चेंज करेंगे, इवन है तो -7 एज इट इज। अब आपको ए इनवर्स निकालना है, इनवर्स की प्रॉपर्टी एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखते हैं, 40 है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1/40 क्योंकि डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट है। अब इनवर्स के लिए मैंने कहा था कोफैक्टर्स लेने हैं, इनको आपने कॉलम में लिखना है, 5 5 5 3 13 11 3 -13 11 9 1 -7। स्टूडेंट्स नाउ लास्ट स्टेप है आपका, ax इक्वल टू b, इट मींस x किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो चला जाता है राइट हैंड साइड में, तो a इनवर्स बन जाता है, इट बिकम a इनवर्स b। अब आपने x की प्लेस पे x की वैल्यू लिखनी है, तो मैट्रिक्स x के आपके पास x y z वेरिएबल्स हैं, a इनवर्स की वैल्यू ये आपके पास 1/40 5 5 5 3 3 -13 11 9 1 -7 इनटू में मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं 5 -4 एंड 3। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई जेड एज इट इज, पहले नंबर की पहले से करेंगे, दूसरे की दूसरे से करेंगे, और तीसरे की स्टूडेंट तीसरे नंबर की तीसरे से मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो पे चलते हैं, पहले 5 की 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 3 4 जा 12 माइनस का हो जाएगा, 9 3 जा 27 प्लस का हो गया ये 5। अब सेकंड रो की करते हैं, 5 5 जा 25, 13 4 जा माइनस में प्लस होगा 52, 1 3 जा 3। थर्ड रो 5 5 जा 25 प्लस माइनस माइनस 11 4 जा 44 प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21। अब स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ध्यान से, 25 प्लस 27, 25 प्लस 27 इज 52, 52 माइनस 12 इज 40, तो आपका पहला आंसर 40 आता है। अब ये तीनों ही प्लस के, इनको तीनों को ऐड कर लीजिए, 18 का सम है। अब ये देखिए दोनों नेगेटिव साइन दिख रहे हैं मुझे, तो इन दोनों का सम अगर करें, माइनस का 65 आ रहा है, -65 तो -40 आ जाता है। अब आपने सारे एलिमेंट्स को 40 से क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है, तो 40 से 40 कैंसिल हुआ 1, 42 जा 80, 41 जा 40 माइनस का आ जाता है, तो x आपका 1 आ जाता है, y2 एंड z इक्वल्स टू -1। तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह इन क्वेश्चन के अगर आंसर को चेक भी करना है कि आंसर ठीक है गलत है, आप इन तीनों x y z के आंसर को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए लेफ्ट की तरफ में, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा, या इसमें पुट करना चाहते हैं इसमें रखिए तो आंसर -4 आना चाहिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कीजिएगा स्टूडेंट्स, 6 नंबर का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है, तो इसको लाइटली मत लीजिए, इसको अच्छी तरह से फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन करने हैं, 3 इक्वेशंस वाले हैं, मैं फोटो को भी क्लिक करके भेज दूंगा थोड़ी देर में आपके, और असाइनमेंट भी भेजूंगा स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।